मोदी जी लोकप्रिय हैं और लोकप्रिय रहेंगे। जनता भी देख रही है। गठबंधन तो इनको चलाना इनकी मजबूरी है। गठबंधन मौका परस्त गठबंधन है और इनका भी एक मकसद ये है कि बीजेपी को भगाओ और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं अंकुश जायसवाल और अपना खास प्रोग्राम चुनाव से पहले गठबंधन में आई दरार को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। सीटों को लेकर के जहां अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच वार पलटवार का दौर जारी है, तो जानेंगे उत्तर प्रदेश की जनता से आखिरकार वो क्या सोचते हैं और आखिरकार इसमें उनकी क्या राय है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानकारी करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं संजय गुप्ता। संजय जी, जिस तरीके से गठबंधन ये बनाया गया था, इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और इसमें कांग्रेस और तमाम दल इसमें शामिल हुए थे। जब से ये विधानसभा का चुनाव आया है मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए सीटों को लेकर के, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया, वार पलटवार चल रहा है दोनों के बीच। मुझे लगता है कि ये जो गठबंधन हुआ था ये अलग अलग उद्देश्यों के साथ हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में ये था कि सब लोग मिलकर के सत्ता के नज़दीक पहुंच जाएंगे या सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। लेकिन इनके जो अपनी विचारधारा थी वो विचारधारा इनकी एक नहीं थी और टारगेट इनका क्लियर नहीं है। जब तक आपका टारगेट क्लियर नहीं होगा तब तक आप मंजिल पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। केंद्र में यदि आप चाहते हैं गठबंधन हो और प्रदेश में आप चाहते हैं गठबंधन ना हो तो ये कतई संभव नहीं है। जनता बहुत ही पहली निगाह से सभी चीज़ों को देखती है और विश्वास जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। ये गठबंधन अपना विश्वास जनता के बीच में बनाने में कामयाब नहीं हो पाया और आपस में ही छोटे छोटे सब्जेक्ट को लेकर के ये लोग झगड़ा लगातार करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जनता भी इनके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही और ये गठबंधन कहीं से भी कामयाब नहीं हो पा रहा है। यदि आप कहेंगे कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए आप एक साथ हैं तो आप किस उद्देश्यों के साथ में एक साथ हैं, किस विचारधारा के साथ आप एक साथ हैं, और यदि आप राज्य में नहीं हैं तो फिर आप केंद्र में क्यों साथ हैं। तो ये एक बड़ा विषय है और जिसको जनता भली बात समझ रही है। अगर अच्छे उद्देश्य के साथ में आएंगे तो निश्चित रूप से जनता साथ देती, लेकिन इनके चूँकि स्टेट में अलग सब्जेक्ट हैं और इनके स्वार्थ कहीं ना कहीं निजी हैं, जिसकी वजह से ये गठबंधन प्राइमरी स्टेज पर टूटने वाला दिख रहा है। क्या नाम है आपका? प्रवीण। प्रवीण जी, मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर के रार देखने को मिल रही, खासतौर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, जहां पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं जिस सीट पे, उसी पे ही अखिलेश यादव ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। ये गठबंधन मौका परस्त गठबंधन है। समय को देखते हुए ये आपस में ही इनका तालमेल नहीं है, इसलिए ये यूपी में भी अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं कांग्रेस को सीट नहीं दूंगा, मुझे ही ज़्यादा सीट है क्योंकि मैं ज़्यादा सीट लाता हूँ, और कांग्रेस का कहना वहाँ पर है। आपसी यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष और अखिलेश यादव के बीच में नहीं समझ में आ रहा है, तो ये गठबंधन मौका परस्त गठबंधन है। और भी लोग हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? रवि सिंह कहते हैं मुझे। रवि जी, 2024 पर फतह करने के लिए इस गठबंधन को, यानी सारे दल इसमें जितने विपक्ष में थे सब एकजुट हुए थे कि 2024 में फतह करनी है, तो लेकिन पहले से ही ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है कि दरारें आने लगी हैं, वार पलटवार चल रहा है सिर्फ सीटों को लेकर, खासतौर से मध्य प्रदेश की बात की जाए। हर एक जगह पे अपना अपना निजी स्वार्थ को लेकर के ये गठबंधन तैयार हुआ है और जाहिर सी बात है कि जनता भी सब कुछ समझ रही है और जान रही है, इसलिए इनका उद्देश्य सफल होता दिख नहीं रहा। इनका उद्देश्य जो है वो केवल निजी स्वार्थों को लेकर के है, जनहित में कोई भी फैसला इन लोगों ने किया नहीं है और इसीलिए उन्होंने गठबंधन तैयार किया। कोई मतलब नहीं बनता। तो संजय जी, जैसे 2024 के लिए इस गठबंधन हुआ था, क्या विधानसभा के स्तर पर जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, वहाँ पर इस गठबंधन का कोई मतलब जो है, जिस तरीके से जो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, गठबंधन क्या विधानसभा के स्तर के लिए नहीं बनाया, केवल 2024 के लिए बनाया गया? देखिए, यही तो यहाँ पे गलती करती है। यदि आपने गठबंधन किया है तो वो गठबंधन का विश्वास जनता पर तभी जमेगा जब आपके सारे लोगों के विचार भी एक हों। इसको इस परिप्रेक्ष्य में इन लोगों को लेना चाहिए था कि क्योंकि एक पार्टी किसी भी पूरे देश में काबिज नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी हो, पहले कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो पूरे देश में चुनाव एक साथ लड़ती थी, लेकिन ये जितने भी क्षेत्रीय दल हैं ये पूरे देश में एक साथ चुनाव नहीं लड़ते और न लड़ सकने की स्थिति में हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप एक अच्छे उद्देश्य के साथ में, अच्छी सोच के साथ में आप
सब एकजुट होते हैं तो निश्चित रूप से आपकी ताकत बढ़ती है, क्योंकि किसी स्टेट में कोई मजबूत है, किसी स्टेट में कोई मजबूत है। लेकिन यदि आप कहें कि स्टेट में आपका सब्जेक्ट दूसरा हो जाएगा और सेंट्रल में आपका सब्जेक्ट दूसरा होगा, तो ये बात भी समझने योग्य नहीं है। जनता इस बात को समझ रही है, और ये चूंकि आपस में कहीं ना कहीं परिवारवाद वाली स्थिति में है, या जातिवाद को लेकर के लोग आगे बढ़ रहे हैं, या सबने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है, इसलिए इनको ईडी का, सीबीआई का इनको डर भी रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये आपस में भी लड़ रहे हैं। तो जब आपस में अभी आप विधानसभा के चुनाव में लड़ेंगे तो देश की जनता आपके ऊपर कैसे भरोसा करेगी कि आपको दिल्ली की चाबी आपको सौंप दी जाए, देश की चाबी आपको सौंप दी जाए। भारत बहुत बड़ा देश है, तो इस पर जो आदमी राज करेगा, जो संस्था, जो दल राज करेगा, तो उसका विश्वास पूरे देश की जनता करेगी, तभी हो पाएगा। लेकिन आप प्राइमरी स्टेज पर आप अपना विश्वास खो देंगे और आपस में आप लड़ते हुए दिख रहे हैं। आज का युग इंटरनेट का युग है, तमाम चीज़ें जो टीवी पर नहीं आती वो भी नेट के माध्यम से जनता को मालूम पड़ जाती हैं। तो वो लगातार हम लोगों को ये मालूम पड़ रहा है कि ये गठबंधन कहीं ना कहीं केवल सत्ता लोलुप की वजह से था, क्योंकि कोई भी एक दल अपनी शक्ति के बल पर सत्ता पाने की स्थिति में, दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने की स्थिति में नहीं था, तो इसलिए उन्होंने गठबंधन किया, लेकिन वो भी असफल होता नजर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि जो अजय राय हैं प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, और समाजवादी पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उनमें जो है वार पलटवार देखने को मिला था। शब्दों का चिरकुट का भी शब्द इस्तेमाल किया था, चिरकुट कहकर अखिलेश यादव ने अजय राय को बोला था। तो ये एक देखने को मिला कुछ दिन पहले। तो क्या इससे लगता है कि आने वाले समय में गठबंधन को मजबूती मिलेगी या गठबंधन और कमज़ोर होगा? इसके पहले भी आपने देखा था विधानसभा में कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ था, बसपा और सपा का हुआ था। उसके बाद एक दूसरे पे ठीकरा इन लोग ने फोड़ा था कि आपके कारण मेरी हार हुई है, आपके कारण हार हुई है, और वो गठबंधन नहीं चल पाया था। तो ये मुख्यमंत्री बनने का, उसके बाद प्रधानमंत्री बनने का आपस में लालच है, किसी का कोई उद्देश्य नहीं है कि कैसे हमको आगे बढ़ना है। तो ये गठबंधन मौका परस्त गठबंधन है। जैसे कि और अगर बात की जाए इसमें कि सीटों को लेकर के खास तौर से मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, तो वहाँ पर अखिलेश यादव ने मांगी थी सीटें अपने लिए, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस ने सीटें नहीं दी। तो बाद में देखा जा गया तो जहाँ पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो आपस में ही लड़ करके खत्म होना चाहते हैं, और क्या। इन लोगों को एक दूसरे के ऊपर खुद ही विश्वास नहीं है, खुद ही लड़ जा रहे हैं। तो आगे चुनाव तो आप खुद ही समझ सकते हैं। सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए जब ज़्यादातर आरोप प्रत्यारोप के वार पलटवार का जो दौर देखने को मिलता है, वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में होता है। यहाँ पर तो दोनों ही विपक्ष में है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थिति देखने को मिल रही है, वार पलटवार चल रहा है। खुद अखिलेश यादव ने जैसे कि कहा कि हमारे साथ जो बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए थी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में, तो अब हम भी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े भाई की भूमिका नहीं निभाएंगे। देखिए, कोई भी पार्टनरशिप चलती है तो उसमें समानता का भाव होना चाहिए। यदि आपके अंदर समानता का भाव नहीं और आप अपने को कोई बड़ा समझेगा, कोई छोटा समझेगा, तो निश्चित रूप से वो पार्टनरशिप चल ही नहीं पाएगी। गठबंधन जो किया गया, वो गठबंधन इसीलिए किया गया कि सब लोग मिल करके सरकार को बनाएंगे। लेकिन चूँकि इन लोगों का एक एजेंडा तय नहीं है, और इन लोगों को ये भी नहीं मालूम, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे, इनका कोई विज़न इनके पास नहीं है। ये अपने आप को आगे कैसे रख सकते हैं, अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएंगे, इस विज़न के साथ में ये लोग काम करना चाहते थे। और चूंकि आपके छोटे उद्देश्य है, तो निश्चित रूप से आपके वो उद्देश्य वो पूरे नहीं होंगे और आपस में ये आप लड़ना शुरू कर देंगे। फाइनेंशियल गेन करने के लिए या पॉलिटिकल गेन करने के लिए आप अगर लगेंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा। तो ये क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं, वो अपनी क्षेत्रीय सोच से ऊपर नहीं उठ पाई, जिसकी वजह से आपस में लड़ाई सामने सामने दिख रही है। हमारे साथ और भी लोग उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल। अफजल जी, अभी अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लगातार देखने को मिल रहा है, वार पलटवार चल रहा है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में देखा गया, जहां पर राहुल गांधी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, वहीं पर समाजवादी पार्टी ने भी उस सीट पर प्रत्याशी उतार दिए। और अखिलेश यादव ने ये भी कहा है, जो बयान दिया है कि अगर हमको बड़े भाई की भूमिका में वहाँ नहीं आई कांग्रेस, तो हम भी यूपी में बड़े भाई की भूमिका में नहीं रहेंगे। तो ये जो गठबंधन हुआ था, इंडिया गठबंधन, इसमें अभी से दरार देखने को मिल रही चुनाव से पहले ही। जी, ये सब देखिए अपने अपने फ़ायदे की लड़ाई है। हमें जो लगता है कि वहाँ पर इन्होंने जो सीटें जो लड़ाई हैं, ये अभी चूँकि 24 के चुनाव होने वाले हैं, तो हो सकता है बार्गेनिंग के मूड में हो कि भाई
हमको सीटें ज़्यादा मिल जाएं, तो इस चक्कर में पॉलिटिकल पार्टियों का सब इसी तरह का समीकरण होते हैं। तो हम लोग तो चूँकि व्यापारी लोग हैं तो सीधी सीधी बात को समझते हैं। लोग भी देख रहे हैं, आम जनता भी देख रही है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में वार पलटवार चल रहा है सीटों को लेकर के, क्या कहेंगे? शुरू में जब ये गठबंधन सब एक थे और केवल भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के विरुद्ध इन सब ने आवाज़ एक समूह में उठाई थी कि हम सब एक समूह में रहें और हम दोबारा नरेंद्र भाई मोदी जी को फिर दूसरी बार सत्ता में ना लाएं, इस उद्देश्य से वो संगठन, वो समूह बना था। लेकिन जैसे विगत समय नज़दीक आ रहा है, लोकसभा चुनाव नज़दीक में आ रहे हैं, तो संगठन आपस में टूटता चले जा रहा है। टूटने की एक ही वजह है कि सीट में इन लोग की आपसी साझेदारी, आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा पर कहती है हमको ये सीट दीजिए, कांग्रेस कहती है अपनी दीजिए। अभी समाचार पत्रों के माध्यम से हम सभी ने ये भी देखा था कि अखिलेश यादव जी ने साफ स्पष्ट कहा था कि कांग्रेस को हराओ, अभी जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, और उस पर वो सहमत नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था कि नहीं, हम अलग अपना चुनाव लड़ेंगे और अलग हम अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे। तो समय आ रहा है नज़दीक, सब लोग देखेंगे कि कौन सत्ता में आएगा। ये सब हम लोग को देखना है और अपना निर्णय लेना है। जिस तरीके से ये गठबंधन हुआ था, क्या गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए यानी 2024 के चुनाव के लिए ही इस गठबंधन को जो है सारे तरह एक हुए थे? विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन की एक सहमति नहीं बन पा रही है। ये सिर्फ अभी जो 24 में लोकसभा का चुनाव होना है, चुनाव के लिए लोग जुड़े हुए हैं और जैसे चुनाव होगा फिर उसी स्थिति में आ जाएंगे जिस स्थिति के अंदर आएंगे लोग, और ये साथ रह के काम नहीं कर सकते। अभी से ही फूट पड़ी हुई तो आगे क्या काम करेंगे? ये अभी से तालमेल नहीं बैठ रहा है इनका, बस ये चुनाव हुआ है तो लगे हुए हैं। और इनका भी एक मकसद ये है कि बीजेपी को भगाओ, और कुछ नहीं है बस। इसलिए सब जुड़ रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा दिन चलेगा नहीं ये भी तो देखने को मिल रहा है चुनाव से पहले ही जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वार पलटवार कर रही है। वो पलटवार रहेगी, वो रहेगी, क्योंकि ये चल नहीं पाएंगे दोनों एक साथ जो है, अगर काम करके चलेंगे नहीं। अभी से हो रहा है कि हमको 80 सीटें चाहिए, हमको इतनी सीटें चाहिए, उसके अंदर अभी बवाल हो रहा पहले ही उसके अंदर, तो क्या करेंगे उसके अंदर? हम ये कह रहे थे जिस तरीके से दौर चल रहा है वार पलटवार का, क्या लगता है ये 2024 तक का जो गठबंधन है वो गठबंधन इस तरीके से चलता रहेगा? देखिए, गठबंधन तो इनको चलाना इनकी मजबूरी है, लेकिन गठबंधन की विश्वसनीयता जनता के बीच में कितना बन पाएगी, ये एक बड़ा विषय है। मोदी जी लोकप्रिय हैं और लोकप्रिय रहेंगे। जनता भी देख रही है कि हमको क्या करना है। समय नज़दीक आ रहा है, रिजल्ट दिखाएगा कि कौन सत्ता में आएगा, कौन नहीं आएगा। ये आने वाला समय ही बताएगा। उत्तर प्रदेश की जनता जिसने अपने सभी जो हमारे सवाल थे उन पर अपनी राय दी। हमारा जो प्रोग्राम था चुनाव से पहले गठबंधन में आई दरार, सभी ने अपनी राय रखी। फिर किसी मुद्दे को लेकर के फिर हम किसी चौराहे से अपने प्रोग्राम को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए JK 24/7 न्यूज़। नमस्कार।